हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। Recording in progress. तो हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 5 में रुक गए थे। ये बटन चालू करो इसका। मैत्रेय से विदुर जी की वार्ता, और हमने इसमें क्रिएशन का चार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। आई थिंक यहाँ तक मुझे याद है हम लोग श्लोक नंबर 32 से लेकर 36 तक का एक सीरीज है, राइट। 32 से लेकर 36 तक ये सीरीज हमने आई थिंक पढ़ के निकाला था, यहाँ तक मुझे याद है। नहीं प्रभु जी, 31 तक हुआ है। हरे कृष्णा। 31 तक हो गया है प्रभु जी, 32 से करना है अब। ओके, सो ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया था पिक्चर लास्ट टाइम। आप उसको रेफर कर लीजिए, सामने रख लीजिए अगर आपके पास अभी है तो। और तो 31 में कहा गया था, इंद्रिय निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। तो उस चार्ट को आप शुरुआत से देखेंगे तो भगवान करुणालक्षी विष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, राइट। प्रधान से फिर बनता है महत तत्व, और महत तत्व से फिर 3 प्रकार के अहंकार तैयार होते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक। और फिर उनसे जो हम आगे देखने जा रहे हैं यहाँ पे 32 से लेकर 36 तक तन मात्राएं और उनके एलिमेंट्स तैयार होते हैं, राइट। तो श्लोक नंबर 32 से लेकर 36 तक का सीरीज है। इसमें आपको ये 10 चीजें देखेंगे। 5 जो पंच महाभूत है और उसकी तन मात्रा बोलते हैं उसको। तो श्लोक नंबर 32 से पढ़िए सृष्टिपति प्रभु पहला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः कम लिंगमात्मनः। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर यानी कि विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो इस आपको इसमें दिखेगा सबसे पहले जो सीरीज है 32 का। एक्चुअली हम एक साथ पढ़ते हैं पूरा और फिर डायरेक्टली उसका ये लेंगे जो आपको चार्ट में तो ऑलरेडी दिख रहा है वहां पे, राइट। सिर्फ परपोर्ट जहां जहां कुछ पॉइंट रहेंगे तो उसको कवर करेंगे हम लोग। तो आप स्ट्रेट पढ़ते जाइए 32 से लेकर 36 तक। आपने 32 पढ़ा अभी, 33 नंबर पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। काल माया अंश योगेन भगवत विक्षिप्तम नभस अनुसूतम स्पर्शम विकुर्वत निर्ममे अनिलम। तदनंतर भगवंतांनी शाश्वत काळ आणि बहिरंगा शक्ती यांच्या अंशभागाने युक्त असा दृष्टिक्षेप आकाशावर टाकला। त्यातून स्पर्श संवेदना निर्माण झाली आणि स्पर्शापासून आकाशातील वायू निर्माण झाला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो खाली आप एलिमेंट कैच कर सकते हैं। तो पहले इसमें आपने साउंड देखा था और उसके साथ ईथर उत्पन्न होता है श्लोक नंबर 32 में। आकाश ध्वनि का परिणाम है। आकाश यानी कि ईथर बोलते हैं उसको, और साउंड से उत्पन्न होता है वो 32 नंबर में। 33 में कहा गया टच से, सॉरी या फिर उस ईथर से स्पर्श निर्माण होता है, राइट।
स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुआ। तो आकाश और वायु दोनों अलग अलग चीजें हैं। वायु अलग चीज है, आकाश अलग चीज है। आकाश मतलब स्पेस कहते हैं उसे, बेसिकली ईथर इज अ स्पेस, आकाश। तो 33 में बताया गया है कि स्पर्श से या पहले कॉम्बिनेशन जो था उससे स्पर्श तैयार हुआ और स्पर्श से वायु तैयार हो गई, राइट, लाइक दैट। और प्रभुपाद वहां परपट में लिखते हैं, थर्ड लाइन में आप देखेंगे, यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित की गई है। तो आप देखेंगे उसका उसे क्या बोलते हैं, रंग रूप स्पर्श गंध, राइट। उसको अनुभव करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सामने। तो अगर आपको वायु का अनुभूति स्पर्श का अनुभूति करना है तो वायु चाहिए, या फिर वायु का अनुभूति करना है तो स्पर्श चाहिए रादर, राइट। सो लाइक दैट। इस तरह हमने सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ, लाइक दैट। तो वो प्रोग्रेशन है। एंड देन आगे 34 पढ़िए, श्रृंगार रति माता जी पढ़िए 34। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। अनिल अपि विकुर्वाण नभसा उरुबल अन्वित ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति अर्थात तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न, रूप मतलब बेसिकली फॉर्म। किसी भी चीज का एक फॉर्म रहता है, राइट। और उस फॉर्म से रूप की अनुभूति किसमें उत्पन्न हो गई? बिजली। बिजली मतलब बेसिकली यहाँ पे फायर है, फायर में रूपांतरित हुआ उसका, आपको चार्ट में दिखेगा वहां पे। तो जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है, राइट, फायर। एंड देन 35 चित्रलेखा से माता जी पढ़िए 35 नंबर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनिलेन अन्वितं ज्योति विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्तम अंभारसमयम काल माया अंशयोगतः। ज्यावेळी वायूमध्ये विद्युत शक्ती भारित झाली आणि भगवंतांनी तिच्या दृष्टिक्षेप टाकला, त्यावेळी शाश्वत काळ आणि बहिरंग शक्ती यांच्या मिश्रणाने रस आणि जलाची निर्मिती झाली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है ना। केमिकल फैक्ट्री में कैसे चीजें आपस में मिक्स होकर दूसरी कुछ चीज तैयार हो जाती है। आपने स्कूल में विज्ञान के लैबोरेटरी में देखा होगा ना, 2 अलग अलग केमिकल मिक्स करके एक नया कलर तैयार होता है। तो अभी मुझे याद नहीं, हम लोगों ने 9वीं 10वीं 8वीं के स्कूल में देखते थे, हमारे एक टीचर का लैबोरेटरी था, तो वो ऐसे कुछ लेके आते थे, पोटेशियम पर मैंगनेट यहाँ पे और कुछ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दूसरी, इसमें दोनों को मिक्स करते ही पिंक कलर का एक केमिकल तैयार होता था नया। तो ये कॉस्मिक लैबोरेटरी है इस ब्रह्मांड की। तो जब वायु में बिजली की क्रिया हुई, तो आप जब ऐसे देख रहे हैं ना, वायु में बिजली की क्रिया हुई, अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट श्लोक में देखा था बिजली और स्वरूप फॉर्म, तो उसमें पहले के एलिमेंट ऑलरेडी ऐड होके आए हैं, समझे कि नहीं समझे। तो उसमें साउंड भी है, ईथर भी है, टच भी है, एयर भी है, उसके बाद फॉर्म और फायर, ये एक एक करके ऐड होते जा रहे हैं। अब उसमें क्या हो गया, जब वायु में बिजली की क्रिया हो गई, वायु तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ था ना, सेकंड इसमें सेट में, और उस पर ब्रह्मा ने दृष्टिपात किया। ब्रह्मा मतलब वो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मतलब भगवान, राइट। ब्रह्मा द्वारा दृष्टिपात किया जाने पर क्या हो गया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंग शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पन्न हुई, पानी और टेस्ट। तो आपको अगर किसी चीज का
टेस्ट लेना है तो उसमें पानी होना जरूरी होता है, अदरवाइज यू कैन नॉट टेस्ट दैट। बराबर है कि नहीं? बराबर है अनुपमा शक्ति माता जी? अगर कोई आइटम सॉलिड है तो उसका आप टेस्ट कैसे लेंगे जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो? तो आप कुछ भी चीज खाते हैं तो उसमें हमारी राल मिक्स होके उसको लिक्विड बना देती है, नहीं? हरे कृष्ण। देन यू कैन टेस्ट दैट। तो अगर पत्थर का गोला अगर पत्थर के जैसे रहे मुंह में तो आप टेस्ट कैसे करेंगे उसको? इट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, देन यू कैन टेस्ट इट। इस तरह से श्लोक नंबर 35 में। फिर 36 में फाइनल उसका रिफॉर्मेशन होगा, अर्थ में पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कनाई प्रेम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। ज्योतिषा अंश अनुसृतम विकुर्वन्तं ब्रह्म वीक्षितं महिम गंधे गुणान आधार काल माया अंश योगता। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उनमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी से रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो दो एलिमेंट उत्पन्न हो गए, पृथ्वी और गंध। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बिगिनिंग फ्रॉम साउंड, मतलब सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? साउंड है, बराबर। उसके बाद और सूक्ष्म है आकाश, सॉरी ईथर या आकाश बोलते हैं उसको। फिर टच, एयर, ऐसे करते 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 सूक्ष्म से स्थूल स्थूल स्थूल, फाइनली सबसे स्थूल फॉर्म जो है वो है अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का उत्पन्न हो गया जो प्रमुखता से गंध से युक्त है। और प्रभुपाद इन सारे जितने पीछे गए श्लोक हैं इन सबको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे और परपोर्ट दे रहे हैं समराइज करके। इनको समराइज करते प्रभुपाद कहते हैं, उपरोक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। देखा आपने? तो हर जगह पे कहा गया है ना भगवान भगवान, ब्रह्म कहा गया है या फिर काल कहा गया है। तो आप चाहे काल कहें या ब्रह्म कहें या डायरेक्टली भगवान कहें, सब भगवान ही है। तो इन सब एलिमेंट्स लास्ट के श्लोक में हम देखेंगे, जब वायु से बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्मा ने दृष्टिपात किया, राइट। आप अगर हर श्लोक में देखेंगे तो हर श्लोक में आपको ये मिलेगा ऑलमोस्ट। सो प्रॉपर लिखते हैं कि ये जो केमिकल लेबोरेटरी चल रही है, कॉस्मिक लेबोरेटरी, ये अपने अपने ही चल रही है। भगवान क्या गए हैं? एक जगह बैठे हुए हैं, वो केवल आंखों से चीजों को उठाते हैं। हरे कृष्ण। तो अपनी आंखों से सबसे पहले उन्होंने साउंड को उठाया और उसे अर्थ बना, ईथर बना दिया। साउंड ईथर को मिक्स करके टच बना दिया। ऐसे बैठे हैं और उठाते हैं। टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब उठाओ, दूसरा उठाओ, मिक्स कर दो, तीसरा उत्पन्न करो, तीसरा और चौथा मिक्स करो, पांचवा बनाओ, पांचवा छठा मिक्स करो, सातवां बनाओ, राइट। और प्रभुपाद को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। मतलब बताने का ओवरऑल तात्पर्य ये है कि सृष्टि अपने आप नहीं चलती है, इसको चलाने वाला भगवान है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। और प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण दिया है, वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। बराबर है? चित्रकार देखा है आपने? कोई भी चित्र देखा है? चित्र तो अपने आप नहीं बनता है ना, उसको बनाने वाला चित्रकार चाहिए, राइट। और चित्रकार जानता है कितनी मात्रा में कौन सा कलर लेना है। तो अगर एक फूल का चित्र बनाना है गुलाब के, तो उसमें पिंक कलर ज्यादा आएगा, राइट। सेकंड हरा कलर आएगा, और उसमें आप बोलेंगे नहीं काला कलर सबसे ज्यादा डालना है, नहीं जमेगा। सो पेंटर के बिना कैसे हो सकता है? पेंटर है तो अगर आप बोलेंगे नहीं ऐसे मिक्स कर दो, लाल काला पीला हरा नीला मिक्स करके निकाल दो, फूल नहीं बनेगा, राइट। तो हमको उसके लिए चित्रकार चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब एक तत्व में दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। तो आपने देखा है, मतलब बिगिनिंग फ्रॉम साउंड,
बिगिनिंग फ्रॉम साउंड टिल अर्थ एलिमेंट ऐड होते गए हैं उसमें, राइट। तो पृथ्वी के अंदर 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। तो पृथ्वी के अंदर जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है, राइट। इस तरह से वो प्रभुपाद जो कह रहे हैं वहां पे लाइक दैट आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे आगे अगर आप जाएंगे आप तो प्रभुपाद आगे जाकर एक सुंदर परपट पॉइंट लिखते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो लिखते हैं, भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त 5 गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है, राइट। यद्यपि ये विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण है, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते, जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता। इसीलिए भक्ति वेदांत परपोर्ट्स पढ़ने चाहिए हमें। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट देयर बी वाटर एंड देयर वाज वाटर। बस इतना ही है उनका कहना। तो जीसस ने जितना लोग समझ पाते थे उतना ही कैपेसिटी का दिया, उनको ये सब नहीं दे पाए क्योंकि हरे कृष्णा हो जाता। अभी हम लोग भी पढ़ते हैं तो प्रश्न पूछ जाते हैं कि ऐसा कैसे, मेरू पर्वत इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हमने तो कभी सुना नहीं है। छाछ का समंदर, दूध का समंदर, गन्ने के जूस का समंदर, तो आपने तो बहुत कुछ देखा ही नहीं है अभी तक। जब देखोगे तो पता चलेगा आपको। अभी आंखें खोली भी कहाँ है? आंखें तो अभी भौतिक जगत को भोगने में लगी हुई हैं। भगवान की महिमा देखने के लिए आंखें खोलनी भी चाहिए ना। तो जिसकी आंखें नहीं खोली है वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि समुद्र मंथन हुआ तो इतना बड़ा रस्सी, वासुकी इतना बड़ा रस्सी, हमने घर में छोटा सा एक डब्बे के अंदर दही डाल के उसको मथते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपका जन्म कैसे हुआ? पता है आपको? पता है क्या सृष्टिपति प्रभु आपको कैसे जन्म हुआ आपका? मतलब आपने देखा क्या आपका जन्म होते हुए? लेकिन किसने देखा? आपके माता ने देखा, राइट। तो आपकी माँ बोल सकती है ना कि आपका जन्म कैसे हुआ है, कहां से हुआ है, कितने महीने बाद हुआ है, बीज किसने दिया है, माँ बता सकती है। तो हम लोग तो आजीवन मूर्ख ही रहने वाले हैं क्योंकि हम देखे ही नहीं है ना। सो वी आर लाइफ टाइम फूल बिकॉज वी हैव नेवर सीन। हमने देखा ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, क्योंकि हम अंधकार में हैं। टॉर्च लाइट जरूरी है यहाँ पे। जब विचार कीजिए, हमें अपने ही जन्म के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भगवान को भी चैलेंज कर सकता हूं। खुद का जन्म कैसे हुआ मालूम नहीं है। तो आप बोलेंगे मैंने देखा नहीं, इसका मतलब नहीं, मैंने देखा नहीं तो मुझे मालूम नहीं कैसा मेरा जन्म हुआ, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं, जिसने जन्म दिया है वो तो बोल रहा है ना। सो दिस इज हाउ, संसार को जिसने जन्म दिया है वो कह रहा है और दिखा रहा है कि देखो ऐसे ऐसे जन्म होता है। और प्रभुपाद कितना प्रयास करके हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटर का उदाहरण देते हैं, कभी किसका उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो जाता, राइट। यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख गीता में भी किया गया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जन की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करे, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। तो संसार की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब किसके ऑब्जर्वेशन में हो रही है? भगवान के। आपको चोट लगती है, आपको बख्शिश मिलता है, आपका मन दुखी होता है, आपका मन सुखी होता है, आपको अवार्ड मिलता है या आपका धन लुटता है, आपको कोई गाली देता है या कोई स्तुति करता है, ये सब किसके निरीक्षण में हो रहा है? भगवान के निरीक्षण में हो रहा है। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ता है
उसे संपूर्ण भगवान का विज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं ना, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भवन्ति। शास्त्र पढ़ने से संसार का सब कुछ नॉलेज प्राप्त होता है, ये कहने में कोई गड़बड़ नहीं है। न तो लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे, आप कहते हैं शास्त्र पढ़ेगा उसको सब मालूम पड़, संसार का सब मालूम पड़ जाता है। तो वो चैलेंज करता है, तो मुझे बताओ, आपको सब मालूम है, बताओ ये क्या चीज है मेरे सामने, यहाँ पे ये ढक्कन है, ये ढक्कन है दिख रहा है आपको ढक्कन? ये ढक्कन है तिलक के डब्बे का मेरे बाजू में रहता है, क्योंकि मैं भागदौड़ करता हूँ यहाँ से। तिलक लगा लो, फटाफट भाग लो। अभी तिलक लगाने मिला नहीं जब आए तब। तो डब्बा ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक, तो कोई साइंटिस्ट बोलेगा बताओ कैसे बना ये, तो आप तो हड़बड़ा जाएंगे ना, बोलेंगे अरे यार हाँ मालूम नहीं मेरे को कैसे बनाया। तो कौन से फैक्ट्री में बनाया, कैसे, उसमें क्या, कितना मिक्सचर, कितना टेम्परेचर, तो हमें डिटेल मालूम ना हो, बट हमें उसका सारांश मालूम है, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको सारांश मालूम, सॉरी डिटेल मालूम रहता है, लेकिन उसका कंक्लूजन मालूम नहीं रहता है, तो उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा ना। सारे वेदों को टटोलने के बाद अगर आपको उसका सारांश प्राप्त ना हो, तो आपको वेदों का इतना सारा गहन अध्ययन करने का लाभ ही नहीं हुआ ना। आपने पूरा डॉक्टरी पढ़ाई कर लिया और बाद में आपको अगर कोई पूछे मलेरिया का दवाई क्या है, पता नहीं चल रहा है, तो आपने डॉक्टरी पढ़ाई करने का फायदा क्या है। और अगर काशीनाथ प्रभु ने डॉक्टरी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर उनको पूछा जाए मलेरिया का दवाई क्या, अगर वो मलेरिया का दवाई दे दे तो डॉक्टर उनके सामने फीका पड़ गया मतलब जानते हुए भी उसको कुछ न जानने जैसा हो गया, और हमको न जानते हुए भी सब कुछ जानने जैसा हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी के शास्त्र जो दिए हैं हमें, प्रभुपाद जी ने कंक्लूजन जब ऐसे देते हैं, हमें अंतिम उसका पड़ाव अगर हमें प्राप्त ना हो, तो हमारा सारा जीवन भर का मेहनत, रोटी जो हमने कमाया था बर्बाद हो गया। अगर इस जन्म के बाद अगर हम चूहे बन गए इस जीवन काल के बाद, तो आपने प्रगति किया क्या? नहीं किया, राइट। दैट्स व्हाई प्रभुपाद बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन देते हुए हमें। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तन को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हो। एक परपट प्रभुपाद का काफी है पूरे विज्ञान को हिलाने के लिए। एक परपट, 4 लाइन, पूरा विज्ञान धाराशायी हो जाएगा उसके सामने, फिनिश। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने बहुत कुछ कहा है, आपको बोलूंगा तो हेवी जाएगा एक परपट है प्रभुपाद का। प्रभुपाद कहते थे, द मोर यू किक डार्विन, मोर यू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। सृष्टिमित्र को आपने पढ़ा होगा ना, जितना डार्विन को गाली दोगे उतना आप आध्यात्मिक प्रगति करोगे क्यों कहते थे ऐसा प्रभुपाद? ऐसा नहीं कि हमें किसी को गाली देने के लिए मजा करना है करके, बट बिकॉज प्रभुपाद को मालूम था कि ये मूर्ख लोगों का उस डार्विन के ऊपर इतना विश्वास है कि इनके विश्वास को तोड़ना है, मुझे इस तथाकथित भ्रामक विश्वास को तोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद हेवी वर्ड यूज किया करते थे, द मोर यू किक। और प्रभुपाद कहते थे आई किक। तो एक जन, इवन ये तो हो गए तथाकथित आधुनिक विज्ञानी, और मजे की बात क्या है देखिए, इसी विज्ञान की चीजों को हम लोग यूज करते हैं और उनको गाली देते हैं। नहीं सृष्टिपति प्रभु, आप बोलेंगे क्या है सब, आप उनके कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हमको गाली देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। उनकी थोड़ी ना है, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी थोड़ी ना प्रभु जी, वो उनको दिमाग भगवान ने दिया है, तो भगवान के द्वारा बनी है वो तो। हाँ, तो वो आप समझते हैं ना, वो लोग नहीं समझते। तो हर किसी को भगवान ने अलग अलग एम्पावर किया है। जैसे आप किराना दुकान चलाते हैं ना, तो आपको अलग एम्पावरमेंट दिया है। अगर कोई साइंटिस्ट उसके घर में राशन पानी सप्लाई ना हो तो क्या वो रिसर्च करेगा? नहीं। वैसे आपके घर में अगर लाइट बिजली नहीं आएगी तो आप दुकान नहीं चला पाएंगे। इससे परस्पर सहकारी है। तो गीता के 3रे अध्याय में कहा है ना, परस्परानु, सॉरी भागवत का श्लोक जोड़ दिया मैंने, परस्परानु कथनम वो अलग है। ये गीता के 3रे अध्याय में कहा गया है कि देवता और मनुष्य आपस में कोऑपरेट करें और इस प्रकार सुखी रहे, राइट। सो हम लोग का इंटरडिपेंडेंस है। तो साइंटिस्ट इसको स्वीकार नहीं करते, हम इंडिपेंडेंट है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो, देख लो।
सब कुछ कर सकते हो। तो विज्ञान के इतने आविष्कार होने के बावजूद भी संसार में क्राइम रेट, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बढ़ते जा रहा है ना। तो आप लोग थोड़ी उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, राइट। आप अगर देखेंगे जब 21वीं सदी में वो कहते हैं ना, सॉरी 20वीं शताब्दी का सबसे महान वैज्ञानिक कौन था? आइंस्टाइन, राइट। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया? E = mc², और उस इक्वेशन से बहुत कुछ बनाया, और उससे एक बहुत भयानक चीज बनी थी, वो था एटम बम, मालूम है आपको। और उससे जो हानि हुई, आज तक इतिहास में ऐसी हानि प्राकृतिक विलय ने कभी नहीं की है जितनी इसने की है, और अभी तक हो रहा है, उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सो लाइक दैट, इस तरह से तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जैसे काशीनाथ प्रभु ने कहा, हम गर्व से यूज करते हैं कि ये भगवान ने बनाया, तुमने नहीं बनाया है। कितना गुस्सा आएगा ना उसको सुनते हुए साइंटिस्ट को। एक तो इस्तेमाल भी कर रहे हो, ऊपर से गाली भी दे रहे हो, है कि नहीं? बनाओ, आप सब बनाओ, हम तो इनकरेज करते हैं, हम बनाओ। इनकरेज करते हैं इन द सेंस कि हम लोग उनको ये नहीं बोलते कि आप आसुरी काम करो, बट वो बनाना चाहते बनाओ। तो प्रभुपाद कहते थे कि हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे, प्रभुपाद हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, कहते थे देखो ये जो गार्डन बना है ना, इतने बड़े बड़े गार्डन, लॉन्स, ये वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए ये कर्मी लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है? डिवोटी। क्योंकि जब उसमें सुबह सुबह जॉगिंग वॉकिंग करना है, तो ये सब कर्मी लोग क्या कर रहे हैं? खराटे मार रहे हैं, खराटे मारते रहते हैं। ये सोते सुबह 4 बजे ये लोग, तो इसका आनंद कौन लेगा? ये तो लोग ले नहीं पाएंगे। उसी प्रकार द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन किसी भी चीज का भक्त कर सकता है। अभी जूम का देखिए कितना बेस्ट यूज होता है। आप बैठे हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, एक साथ आके हम लोग भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का कई परपोर्ट है कि जितना भी विज्ञान का आविष्कार है या आधुनिक तकनीक है, उस सब का इस्तेमाल भगवान के गुणगान में होना चाहिए, तब उस चीज को परफेक्शन प्राप्त होता है, तब उस चीज का प्यूरिफिकेशन होता है, उसके साथ हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। अदरवाइज यही चीजें अगर ईश्वर के सेवा में ना लगा दी जाए, तो ये हमारे पतन का कारण बन सकती है, इंद्रिय तृप्ति का कारण बन सकती है, जो हमें इस भौतिक जगत में बांध के रख देगा। सो लाइक दैट। तो इस तरह से है उस पूरी सीरीज का ये परपोर्ट है। तो आपने कभी भी देखिए प्रभुपाद के परपोर्ट कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो पिछले 8-9 श्लोकों का, और हमने जो 5वें अध्याय में देखा था द्वितीय स्कंद में, उधर भी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर परपोर्ट दिया है। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द क्लासिक परपोर्ट। किसी भी साइंटिस्ट को अगर आपको प्रीचिंग करना है तो ये परपोर्ट है, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे कहते हैं 37वें श्लोक में, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरिपरायण प्रभु 37 नंबर का श्लोक पढ़िए। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ। भूतानां नवे आदिनां यत् यत् भर्वे अवर वरं तेषां पर अनुसंसर्गं यथा संख्यम गुणानां विदु। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भागवतम पुनः 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 रिकन्फर्म करता है, बिना भगवान के दृष्टिपात के, बिना भगवान के टच के ये हो नहीं सकता, राइट। इट रिक्वायर्स द इंटरफियरेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। देन आगे कहते हैं 38 नंबर में, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 38 नंबर। हरे कृष्ण। ऋषि देवा कला विष्णु कालमायांशलिंगिना नानात्वात् प्रिया निशा प्रज्वल्लयो विदुः। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें विश्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अभी तक जो हमने देखा उससे कहते हैं कार्य सृष्टि।
और इसके बाद जो आएगा उसे कहते हैं कारण सृष्टि, राइट। सो दिस इज लाइक प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन भगवान विष्णु करते हैं, और फिर भगवान ने जो चीजें बना के दी हैं अभी उन्हीं को उठाकर बनाओ। अभी एक बार आपको मिट्टी मिल गया तो मिट्टी का आप एक डॉल भी बना सकते हो, पानी का ग्लास बना सकते हो, मटका बना सकते हो, घर बना सकते हो, झोपड़ी बना सकते हो, चपाती बना सकते हो राइट। जो बनाना है बना सकते हो अभी आप। तो ये जो कार्य है वो देवता को सौंपा गया है, बट अभी देवता अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे रिक्वायर द हेल्प ऑफ द लॉर्ड, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां गाना चालू कर दी। तो देखिए ये है वैदिक साइंस जिसमें प्रमुख है भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा। तो प्राइमरी क्रिएशन में भी भगवान का गुणगान गाया गया है और सेकेंडरी क्रिएशन में भगवान का गुणगान गाया गया है, राइट। तो इस तरह से फिर प्रार्थनाएं प्रारंभ होती है श्लोक नंबर 38 से लेकर। तो हम 2-3 प्रार्थनाएं देखते हैं अभी, एक 5-10 मिनट जिस तक है, बाकी प्रार्थनाएं कल देखेंगे। तो यस 38 सॉरी सॉरी बरपट में प्रॉपर लिखते हैं, एक जगह लिखा है। अगर आप जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता, राइट। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों में एक मामलों के लिए एक नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ये सभी भगवान के महान भक्त होते हैं जिन्हें विश्व के मामले में कुछ ना कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। लाइक दैट। तो प्रभुपाद कहते हैं यमराज के ऊपर हमें क्रुद्ध नहीं होना चाहिए अगर हमें दंड दे तो। इस प्रकार कोई अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी अगर आपको दंड देगा तो आप उसके ऊपर क्रुद्ध नहीं होते ना, क्योंकि सरकार का नियम है, तो आपने तोड़ दिया तो आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा। इस प्रकार कॉस्मिक लेवल पे भी उसके अपने अपने अधिकारी हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, जो कोई भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर देखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। तो देवता उनके सेवक है, भगवान भगवान है। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, बड़ा सुंदर पैराग्राफ है, बेसिकली लास्ट का पैराग्राफ श्लोक के पहले। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह समभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न भिन्न होता है। अभी देखिए, गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं, बराबर है। एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। तो आपने इसका फल खाया अभी? कड़ू निम्ब के पेड़ का फल खाया है? हरे कृष्णा, अच्छा होता है, दवाई होता है बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है। उसके पत्ते का जूस कभी कभी बनाते हैं हमारे इधर आश्रम में, कुछ ऐसा ये बीमारी किसी को कुछ होता है तो उसको सूंघते हैं उल्टी आती है मेरे को। तो सिर्फ सूंघने से जरा विचार कीजिए कितना कड़वा रहेगा। और आम सूंघ ऐसा लगता है सूंघते रहे तो ये प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? कहते हैं कि निम्ब की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। हरे कृष्ण। तो ये ऐसे आप बोलेंगे अचानक ये प्रभुपाद ने क्यों ऐसा यहाँ पे जोड़ दिया है? नियंत्रक देवता और राइट, और आगे श्लोक दिया है गीता का, ताम दुष्ट क्रोनाम संसारेषु नराधमान शिपामी अजस्त्र अशुभान आशीर्षु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है और नराधम है उन्हें वे भवसागर में विभिन्न आसुरी योनि में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्धात्माओं के लिए जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। चूंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक है, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग जीवों की अलग अलग गति उनके अपने अपने कर्मानुसार होती है। तो कोई देवता बनता है तो कोई एक नंबर का असुर बनता है। ये उसके अपने अपने पूर्व जन्म के स्वतंत्र इच्छा को एक्सरसाइज किए जाने का परिणाम है। जिस प्रकार आम के ऊपर मधुर फल लगते हैं और कड़ू नीम के ऊपर कड़ू फल लगते हैं, भले वो दोनों गंगा का जल पीते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स गंगा का जल पीने की वजह से दोनों पेड़ का उद्धार होगा, इवेंचुअली कड़ू नीम का भी उद्धार होगा, वो भी अपने उत्क्रांति में आगे उसका इफेक्ट कैरी करेगा।
सो लाइक दैट नाउ देयर प्रेयर्स बिगिंस। देवताओं का प्रेयर स्टार्ट होता है। 39 नंबर सृष्टिपति प्रभु, आप पहले जाते हैं इसलिए आपसे पहले प्रेयर पढ़ा रहा हूं। 39 पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत नमः। देवाऊचुः नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायततोऽन्यसो संसार दुःखं वैरुक्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है। सबसे पहले प्रार्थना में कहते हैं वो कि आप हमारे सारे समस्त कष्टों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, राइट। भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। तो अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो सबसे पहले होता है क्लेशाग्नि। आपने किया होगा ना भक्ति शास्त्री, तो उसमें क्लेशाग्नि होता है सबसे पहला क्वालिटी, क्लेशाग्नि। क्लेश और अग्नि, क्लेश की अग्नि समाप्त हो जाती है, राइट। काशीनाथ प्रभु ऐसे जलता है, ऐसे जलता है वो। फ्लेम पहले छोटा होता है फिर बड़ा। तो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने परपट में कहते हैं, या फिर पहले प्रभुपाद के परपट देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं ऐसा नहीं कर सकते। ऑल्दो उनको दिव्य कार्य कहा गया है, बट जितना इफेक्ट भक्ति का है उतना इफेक्ट बाकी कार्यों का नहीं हो सकता, राइट। इसलिए कहते हैं उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अभी तो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का भार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। तो जितने भी देवता के उपासक हैं उन्हें ऐसे प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए, नहीं कि देवता आखिर कहना क्या चाहते हैं, उनका क्या विचार है ईश्वर के बारे में। तो आपको कोई अगर देवता उपासक मिले तो उसको एक बता देना, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य। बोला प्रभु एक्चुअली देवताओं की प्रार्थनाएं तो भागवत में दी गई है, कई जगहों पे दी गई है। 10th कैंटो में जब कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ में स्थापित होते तो उस समय देवता का प्रार्थना करते हैं, कितनी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और वहां साफ साफ कहते हैं कि प्रभु आप ही विश्व के पालक, संहारक। जब हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान का युद्ध हुआ, हिरण्यकशिपु वध हुआ, तभी भी देवता आते प्रार्थना करते हैं। उसके पहले भी देवता आके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही बचा सकते हैं हमें। हर जगह पे भागवत में लिखा गया है। लेकिन देवता के उपासक भागवत पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने देवता को ही देवता बनाना चाहते हैं, राइट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस शब्द का, एक शब्द का उन्होंने तोड़ किया है। वो कहते हैं 39 नमामते देव पदारविंद, राइट। हाँ, तीसरी लाइन में यन्मूल, तीसरी लाइन में आप देखेंगे आप यत मूल केता, और आगे लिखा है यतः, देखा आपको, यन्मूल केता यतः अंजसा उरु। तो यतः शब्द का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है महर्षिगण, राइट। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 5 मिनट में वाइंड अप करेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यतः, इस शब्द का अर्थ यति होता है। यति का अर्थ होता है सन्यासी। यति मतलब सन्यासी, राइट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यतः also means those who are endeavoring or who constantly endeavor, जो constantly प्रयास करते रहते हैं उन्हें यतः कहा जाता है, यतः। So devotees constantly endeavor for good association, so they are called as यतः। भक्त क्या करते हैं, हमेशा
अच्छी संगत प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, इसलिए उन्हें यतः कहा जाता है। तो डिवोटी क्या बन गया? सन्यासी बन गया। सन्यासी का अर्थ क्या होता है? यति होता है। यति का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा प्रयत्नशील रहता है अच्छा संग प्राप्त करने के लिए, राइट। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये जितने भी महर्षिगण है ये क्या करते हैं? भगवान के भक्ति के प्रभाव से जितने भी भौतिक कष्ट होते हैं इनको दूर उखाड़ के फेंक देते हैं अपने जीवन से। सेजेस थ्रो ऑफ ऑल मटेरियल मिजरीज टू अ फार डिस्टेंस। जैसे एक उदाहरण दिया है, लीच। लीच मालूम है आपको? लीच, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लीच को क्या बोलते हैं? नहीं मालूम, हिंदी भूल गए, इंग्लिश मालूम है। लीच मराठीत क्या म्हणतात? मराठीत जळू काय म्हणतात? चित्रलेखा से मत क्या बोलते हैं मराठी में? जोक क्या देखा ब्रो? जोक अगर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। खून चूसती है ना? हाँ बराबर बराबर बराबर, खून चूसती। जौंकी कहते हैं, जौंकी कहते हैं, चिपक जाती है वो। हाँ बराबर, ओके ठीक है। मराठी में काहीतरी वेगळं म्हणतात, नंतर बघून घ्या। सो वो कहते हैं लीच, इफ यू थ्रो लीच टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इट विल नॉट कम बैक, बट इफ यू थ्रो वेरी नियर बाय इट विल कम बैक। चक्रवर्ती ठाकुर पता नहीं कैसा उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जो खून चूसने वाला जो लीच रहता है, अगर उसको बॉडी में लगा दिया, अगर लग गया कहीं से, चिपक गया। हमारे गांव में जब मैं जाता था ना, वेरी डेंजरस। वो पानी के पीने के झरने रहते हैं कई कई जगह पे, ऐसे पहाड़ों में, खेतों में, पहाड़ों में आते हैं। तो अगर आप पानी पी रहे हैं और गलती से अगर उस पानी में लीच रहेगी और आपके नाक में घुस गई ना, गया, वो बैठ जाती है उधर ही। मतलब क्या हो गया? आपका ब्रीदिंग, सांस लेने का होल बंद। वैसे मेरी माँ कहती थी, मुझे तो कभी अनुभव नहीं हुआ, मतलब मैं ज्यादा गया नहीं उधर। कहते हम बचपन में वो उसमें कैसा लीच, क्योंकि बहुत रहते हैं वो ऐसे इसमें। आप लोग मत डरिए, आपके पास नहीं आएगा। हरे कृष्णा, आप तो फिल्टर करके पीते पानी, बीएमसी का जो भी रहेगा, केमिकल डाल के मर जाएगा वो। तो कहते हैं कि लीच को अगर बॉडी में लगाए, खून पी रहे, उसको निकाल के अगर दूर फेंक दे, वापस नहीं आ सकता वो। लेकिन अगर आपने पास नहीं फेंक दिया यहाँ पे, तो चल के वापस आ जाता है वो। और एक बार अगर चिपक गया बॉडी को तो निकलता नहीं है, खून पीते रहता है, खून पीते रहता है, राइट। सो तो चक्रवर्ती ठाकुर का ये उदाहरण देने का अर्थ ये है। तो आपको एक डिवोटी ऐसे कह रहे थे कि अगर हम उसके ऊपर नमक डाल देना तो वो गल के निकल जाता है, उसको नमक सहन नहीं होता है। नमक जब डालते हैं, नमक, कुछ लोग बोलते हैं हल्दी डाल दिया तो निकल जाता है वो हल्दी, उसको सहन नहीं होता हल्दी या नमक, लाइक दैट। एनीवेज, तो भक्ति ऐसी होती है जो क्लेशाग्नि एक लीच की तरह है। भक्ति करने से भगवान की हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर फेंके जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे 3 प्रकार के ये रहते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, राइट। 2 प्रकार होते हैं। प्रारब्ध मतलब जो ऑलरेडी फलीभूत हो चुके हैं हमारे कर्म, पिछले जन्म के प्रारब्ध इस समय, राइट। ये प्रारब्ध है हमारा, ये जो शरीर है क्या है? प्रारब्ध, हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है, पाप, उसका रिजल्ट है, ये मैनिफेस्ट हो चुका है, इसे कहते हैं प्रारब्ध। और अनमैनिफेस्ट क्या है? अप्रारब्ध, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है। मतलब कल सुबह, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, अभी एक जगह में गया था तो उन्होंने वड़ा खिलाया, वड़ा, साबुदाना वड़ा, तो उन्होंने हरा मिर्ची तल के रखा था। हरे कृष्ण। आप बोलेंगे कौन सा एकादशी करते हैं ये लोग? जितना इंद्रिय तृप्ति एकादशी, द्वादशी में नहीं होता, एकादशी में करते हैं ये लोग। तो मैंने जोश में आके 2-3 मिर्ची खा लिया। ये क्या हो गया? मेरा अभी का कर्म है ये अभी अप्रारब्ध स्टेज में है। हरे कृष्ण। ये प्रारब्ध, ये मैनिफेस्ट होगा कल सुबह मैनिफेस्ट होगा। हरे कृष्ण। आगे का तात्पर्य आप लोग समझ जाइएगा। सो क्या होता है कि भक्ति ऐसी चीज है जो हमारे प्रारब्ध जो है हमारा इस समय, इससे होने वाले कष्ट, या फिर जो अप्रारब्ध है जो मैनिफेस्ट होने वाला है, वो उसको भी जला देता है। इससे भी बढ़िया भक्ति क्या करती है? सिंफुल इंक्लिनेशंस, वो चार्ट आपने पढ़ा होगा ना पद्म पुराण का, वो अविद्या से पाप होता है और पाप से फिर
है ना, प्रारब्ध और अप्रारब्ध दो साइकिल निकलते हैं। प्रारब्ध मतलब अभी इस समय मैनिफेस्ट हुआ है, अप्रारब्ध मतलब जो अभी हुआ नहीं है। और जो मैनिफेस्ट हुआ है प्रारब्ध, इससे जो हम भोग लेते हैं, इससे मन में क्या होता है, भोग करने की और इच्छा जमा होती है। तो अभी मैंने मिर्ची खाया तो उसके माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हो गया, मिर्ची बहुत अच्छा लगा, तो सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन है जो बोलेगा आगे जाके मुझे मिर्ची चाहिए अगली बार, नेक्स्ट टाइम। तो भक्ति क्या करता है, जो पाप करने की इच्छा है, इन इच्छाओं को भी समाप्त कर देता है। तो आपको मिर्ची प्रसाद में दिया था इसलिए लिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्लेशाग्नि जब होती है भगवान की भक्ति करने से, इसको बहुत दूर फेंक देती हो, है ना। भगवान की भक्ति करने से जितने भी हमारे क्लेश हैं, न केवल प्रारब्ध अप्रारब्ध, बल्कि मन में पाप करने की जो इच्छाएं हैं, इसको भी समाप्त कर देती है। बशर्ते भक्ति ऐसी कड़क होनी चाहिए हमारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितनी अच्छी भक्ति उतना अच्छा शुद्धिकरण मार्जन होगा, इस तरह से। फिर देखते हैं, कल हम इसको चक्रधर ठाकुर का पर्पट थोड़ा सा बाकी भी है, तो अगर आपको कल एतराज ना होगा तो हम लोग नहीं कल बराबर 7 बजे चालू करेंगे। दूसरा मुझे याद आ गया, उसके पहले ही कुछ तो PR का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो कल करेंगे 7 से 8 बजे तक। आप आइएगा वापस, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल्पतरु वैष्णव कृपा कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमारे मंदिर का ब्रह्मोत्सव है, आपको निमंत्रण है, आप आइए हमारे ब्रह्मोत्सव में पार्टिसिपेट करिए। सुबह अभिषेक, तीनों आल्टर में अभिषेक रहेगा और शाम को पालकी निकलेगी भगवान की। तो क्लास हम लोग तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका स्वागत है, आप आइए, यहाँ पर है। आप लोग भेज दीजिएगा ऑनलाइन प्रसाद हम सबके भक्तों के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।